मकसद ये था कि सेनेट के इलेक्शंस को कैसे रोका जाए। हमने अपने तमाम जूरिस्ट को, जो लीगल एक्सपर्ट्स थे, उनको मदऊ किया सीईसी की मीटिंग में। तमाम ने ब्रीफिंग दी और उनका कंसेंसस था कि अगर आप रिजिग्नेशन भी दे दें उसके बावजूद भी सेनेट के इलेक्शन हो जाएंगे। तो हमने फिर सीईसी के जो सजेशंस थे वो हम लेकर आए पीडीएम के इजलास में और उनको हमने ब्रीफ किया और बहुत डिटेल के साथ कहा कि ये हमारे जितने लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनकी ये एक्सपर्ट ओपिनियन है कि सेनेट के इलेक्शन किसी सूरत में भी मुलतवी नहीं किए जा सकते। तो फिर पीडीएम कन्विंस हुई और उन्होंने हमारी सजेशन मान ली और उन्होंने, आपने देखा होगा कि ज़िमनी इलेक्शनों में भी हिस्सा लिया और सेनेट में भी हिस्सा लिया, चारों सूबों में एंड इस्लामाबाद। और उसका ये फ़ायदा हुआ कि तमाम पीडीएम ने जो ज़िमनी इलेक्शन लड़े वो सब जीत गए और जो सेनेट का इलेक्शन था वो एक किस्म का बहुत ही उस वक्त सजेशन थी चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की कि आप पहले और ऑप्शंस एग्जॉस्ट करें लाइक अदम इत्मीनान और दूसरी चीज़ें, उसके बाद फिर हम आखिरी ऑप्शन के तौर पर इस्तीफ़ों के बारे में सोचेंगे करती थी। और मेरे साथ बहुत डिटेल में बात करती थी और कहती थी कि 85 के इलेक्शंस में हमारा जो बायकॉट हुआ वो हमें बहुत नुकसान हुआ और वो हमें नहीं करना चाहिए था, वो हमारी बहुत बड़ी गलती थी। और फिर ऐसे ही जब वो पाकिस्तान आई तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब भी चाहते थे कि इलेक्शंस बायकॉट किया जाए, मगर मोहतरमा साहबा ने उनको कन्विंस किया कि इलेक्शंस को किसी सूरत में भी आपको दूर नहीं रहना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए। और जब मोहतरमा की इलेक्शन कैंपेन के दौरान उनकी शहादत हुई तो मियां नवाज शरीफ साहब ने फिर सोचा कि इलेक्शन का बायकॉट किया जाए। जब वो ताज़ियत के लिए गड़ी खुदा बख्श आए तो आसिफ अली जरदारी साहब सदर साहब ने उनको कायल किया कि आप इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर ना रहें, आप इलेक्शन में ज़रूर हिस्सा लें। और वो उन्होंने फिर इलेक्शन में हिस्सा लिया। तो इसलिए हमारा पीपल्स पार्टी का हमेशा ये एक मौक़िफ़ रहा है कि भले मोहतरमा साहबा की 17 मेंबर्स ऑपोजिशन भी थी नेशनल असेंबली में, फिर भी उन्होंने वो ऑप्शन नहीं छोड़ा और फिर आपने देखा कि फिर उसी ही तरीके के साथ उनकी नेक्स्ट टाइम मेजॉरिटी आ गई। तो इसलिए मैं समझता हूँ पार्लियामेंट की जो वॉइस है ये इज़ द वॉइस ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान और उस वॉइस को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अब जो इस ताज़ा तरीन जो हमारी सरबराही इजलास हुआ था उसमें हमसे कहा गया था कि हमने 26 को हमने लॉन्ग मार्च और धरना करना है और बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली और सिंध में तो बहुत ज़्यादा हद तक उन्होंने तैयारी की और उनके जो खोड़ो साहब हैं सिंध के प्रेसिडेंट, वो एक एक डिस्ट्रिक्ट में दौरा किया और उन्होंने मोबिलाइज किया। मगर जब यहाँ धरने के लिए सब आने लगे तो जो सरबराही इजलास था, जो वीडियो लिंक के ज़रिए जरदारी साहब भी बोले और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी बोले और बहुत सारे लोगों ने वहाँ पार्टिसिपेट किया, तो वहाँ एक बात निकली कि धरनों का या ये लॉन्ग मार्च का फ़ायदा नहीं है जब तक के इस्तीफ़े ना हो। तो हमारे लिए नई बात और उस वजह से देयर वाज सम नॉट मिसअंडरस्टैंडिंग, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, एक इख्तलाफ राय था। इख्तलाफ राय ये जमहूरियत की रूह है और इख्तलाफ है व्हेन यू एग्री टू डिसएग्री, इट्स अ डेमोक्रेसी। तो इसलिए हमने रिक्वेस्ट की उनसे, बल्कि मैंने ही कहा और फिर जब बाहर आए मौलाना साहब ने भी रोस्टम पे आए, मरियम नवाज साहिबा भी आई, मैं भी साथ खड़ा था, तो मौलाना साहब ने सिर्फ यही कहा कि 9 जमातें जो हैं वो मुत्तफिक हैं कि वो हम रिज़ाइन कर दें। और
एक जमात जो है यानी पीपल्स पार्टी वो इससे इत्तफाक नहीं करती। तो ये कहकर जब वो चले गए तो मैं खड़ा रहा और मरियम नवाज साहिबा भी, वो शी वॉज द होस्ट क्योंकि उनके घर पे था, और उन्होंने भी अपनी बात की। तो मैंने उनसे यही गुजारिश की कि अब सिनेरियो नया हो चुका है कि चूँकि पहले लॉन्ग मार्च था, अब लॉन्ग मार्च के साथ लिंक्ड है रिजिग्नेशंस, इसलिए भी नीड टाइम, हमें टाइम दिया जाए। और पीडीएम ने बहुत मेहरबानी की और उन्होंने हमें टाइम दिया। हमने कहा कि हम नए सिनेरियो के साथ वी विल गो बैक टू द सीईसी ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वो जाकर इसका फैसला करेगी। तो इंशाल्लाह हमारी जब सीईसी का इजलास होगा तो उसमें ये फैसला होगा कि हमारा इस नए सिनेरियो में हमारा मौक़िफ़ क्या है। इस दौरान में ये एक इशू था लीडर ऑफ द अपोजिशन का। तो राजा साहब की ड्यूटी लगी कि वो जो पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी स्मॉलर ग्रुप है उसमें मीटिंग के लिए वो जाएं और उधर जाकर ये बात करें, क्योंकि जो सरबराही इजलास था उस पर चेयरमैन सेनेट के लिए मेरा नाम तजवीज़ हो गया। तो डिप्टी चेयरमैन के लिए स्मॉलर ग्रुप बना कि उस ग्रुप के अंदर हम जाकर अपना मौक़िफ़ दें। अब बहुत मुश्किल था राजा साहब के लिए कि मेरा इलेक्शन बहुत टफ था, एक वोट का फ़र्क था और एक वोट के फ़र्क से, और ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि बहुत फ़र्ज़ शनासी के साथ और एक पॉलिटिकल सजेसिटी के तौर पर, चूँकि हमने नहीं बोलना था, क्योंकि वी वर द पार्टी, मैं तो खुद उम्मीदवार था पीपल्स पार्टी, तो इसलिए राजा साहब वहाँ नहीं कह सकते थे कि डिप्टी चेयरमैन किस पार्टी का हो, इसलिए ये खामोश रहे। मगर चेयरमैन साहब ने इनको कहा कि राजा साहब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो सिंगल लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पीपल्स पार्टी है। तो इसी ही तरीके से इस बुनियाद पर हमने फैसला किया था कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो नेशनल असेंबली में है वो मुस्लिम लीग नवाज की है, तो इसलिए वो ऑफिस उनको जाना चाहिए और साथ ही चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी उन्हीं को जाना चाहिए। तो उस फार्मूला के तहत यहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन का फैसला किया जाए इलेक्शन के बाद। मगर राजा साहब चूँकि हिकमत अमली को समझते हुए उस वक्त उन्होंने इंसिस्ट नहीं किया, तो बाद में उन्होंने यही कहा राजा साहब ने चेयरमैन साहब को कि वहाँ माहौल ऐसा था कि हम नहीं चाहते थे कि एक मेजर ऑब्जेक्ट जो है द चेयरमैन सेनेट की पोजीशन वो कहीं कंप्रोमाइज़ हो। तो हमने उसके बाद भी जब मरियम नवाज साहिबा वहाँ मौजूद थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप में से कई लोग होंगे, तो किसी ने सवाल किया लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन होगा, तो मैंने कहा हम आपस में कंसेंसस के साथ हम फैसला करेंगे। तो उसके बाद ये बात ख़त्म हुई, मगर सदर साहब जरदारी साहब ने उन्होंने मियाँ साहब से भी रब्ता किया, मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी रब्ता किया, मैंगल साहब से भी रब्ता किया और उन्होंने असफंजार वली साहब के बेटे से भी उन्होंने रब्ता किया और दूसरी जमातों से भी किया। और उसके बाद उन्होंने कहा क्योंकि एक दफ़ा फैसला हो चुका है अब हम चेंज नहीं करेंगे। तो अब उस सिचुएशन में तो बहुत से पार्टीज़ ने हमें रब्ता किया कि, तो इसलिए उन्होंने चेयरमैन साहब से और जरदारी साहब से बात की, साथ उनकी नेगोशिएशन होती रही और नेगोशिएशन में आपने देखा कि हमारे 21 वोट्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और एक वोट जमात इस्लामी का हमें अभी रिसेंटली उन्होंने हमें कमिट किया जब हमारा लाहौर मंसूरा का विज़िट हुआ। और इसी तरीके से ANP ने उन्होंने 2 वोट हमसे कमिट किए। तो ये जब उन्होंने कमिट कर लिए तो फाटा के 2 मेंबर्स वो हैं जो हमें पहले भी वोट दे चुके हैं, आज़ाद हैं, उन्होंने भी हमारे साथ कमिटमेंट की। और आखिर में एक दिलावर साहब हैं और उनका काफ़ी नून लीग से भी वास्ता रहा है। तो जब इलेक्शन के दौरान मरियम नवाज साहिबा ने मुझे टेक्स्ट किया कि 100% वो आपको वोट देंगे,
और उन्होंने दिया, मुझे वोट दिया, तो मैंने लिखा कि 100% नहीं 200% वो आपके साथ है। और उन्होंने एक ग्रुप बनाया है 4 लोगों का, और वो आज़ाद है, और उसके ग्रुप का हेड जो है वो दिलावर साहब है, और उनको वो बहुत अच्छी तरीके से मुस्लिम लीग के साथ चूँकि उनकी अटैचमेंट रही है, उन्होंने इंडिपेंडेंटली आज़ाद ग्रुप की हैसियत से वो उन्होंने हमारे साथ सपोर्ट किया है। इस तरीके से हम 30 वोट्स हम बन गए। तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए उन्होंने मुझे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना दिया। जबकि आप सबको पता है कि चेयरमैन के लिए अगर आप प्रैक्टिकली देखा जाए, टेक्निकली देखा जाए, और इन द आइज ऑफ द पब्लिक आई हैव ऑलरेडी वन द चेयरमैन सेनेट। मेरे 29 वोट्स थे और 49 और दूसरे जो थे वो 48 थे। बहरहाल वो तो केस कोर्ट्स के मुताबिक होगा फैसला, मगर आज मुझे चेयरमैन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नामजद किया गया है। कुछ हमारा सीज़ फायर हुआ पिछले दिनों, मौलाना साहब ने रब्ता किया सदर साहब से, और उन्होंने रब्ता किया मियां नवाज शरीफ साहब से, और उन्होंने गुजारिश की कि PDM को हमने इंटैक्ट रखना है और किसी किस्म का कोई बयान नहीं आना चाहिए। और इसी तरीके से चेयरमैन बिलावल साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब से कल या परसों बात की, और उन्होंने कहा कि आपके हुक्म के मुताबिक मैंने पार्टी को रोक दिया है कि किसी किस्म का बयान नहीं आएगा। इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी यही था कि कोई क्रिटिसिज्म नहीं होगा। आज कोई बात हुई तो किसी एक उनके सीनियर ऑफिस बेरर ने कहा कि ये जो है ये बाप की पार्टी से लोगों को लेकर अक्सरियत बनाई गई है। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूँ, 2 फाटा के लोग हैं, उनका कोई बाप से ताल्लुक़ नहीं है। जो दिलावर साहब है उनका मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ रहा है, उनका आज़ाद लोगों के साथ एक सारी अपोजिशन है, तो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं होगा, और हमें PDM को इंटैक्ट रखने के लिए ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए। जबकि हम सीरियसली हम चाहते हैं कि PDM इंटैक्ट रहे, और जो उसका एजेंडा है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए, हम ह्यूमन राइट्स के लिए, हम इकोनॉमिक के लिए, महंगाई के ख़िलाफ़, और तमाम वो मज़ालिम जो इस वक्त मुल्क में ख़ुसूसन महंगाई की वजह से हैं, उनको हम उजागर करें और आवाम को मोटिवेट करें कि किसी तरीके से हम इन चीज़ों से बच जाएं। तो लिहाजा जब मैं वज़ीर आज़म था तो मेरे ऊपर सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये होता था कि मैं नून लीग का वज़ीर आज़म हूँ। आपको पता होगा कि लोग कहते थे मुस्लिम लीग का वज़ीर आज़म है यूसुफ रज़ा गिलानी, क्योंकि वो मेरे लिए ये मुश्किल था कि मैं आई वाज द ओनली यूनानिमसली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। मुझे तमाम हाउस ने वोट दिया था, और जब तमाम हाउस ने मुझे वोट दिया था तो उसके लिए मेरे लिए सब बराबर थे, इसलिए मैं सबके काम करता था। तो अब भी मैं अश्योर करना चाहता हूँ PDM को, हम इकट्ठे हैं, इकट्ठे चलेंगे, और ये एक स्टेप कोई किसी वजह से कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, और मैं ऑपोजिशन को लेकर चलूँगा। और जैसे मैं स्पीकर कौमी असम्बली लेकर चला था और नून लीग के प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर मैं उस वक्त भी डट गया था, आपको याद होगा। और इंशाल्लाह जो लीडर ऑफ द अपोजिशन का रोल है एज द चेयरमैन सेनेट, वो आवाम के हकूक़ की जो जंग है वो हम इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे। और मैं जो PDM के लीडरान हैं उन सब से मैं मिलूँगा भी, और उनको कॉन्फिडेंस में भी लूँगा। और आई एश्योर ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज जो PDM की हैं, आई डू जस्टिस विद दैम। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट जी नादर, जिक्र आपने भी किया, लेकिन साथ ही आपने हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर की जिसमें आपके वकील ने मौक़िफ़ अपनाया जब उनको कहा गया कि अगर आपके पास वोट है तो आप तहरीक में एतमाद लाएं। तो नायक साहब ने वहाँ पर कहा कि हम चेयरमैन सेनेट साबिक संजरानी को चेयरमैन मानते ही नहीं है, तो उनके खिलाफ तहरीक क्यों लाएं?
आज आपने उनसे मुलाकात की, वक्त के साथ उन्हीं को फॉर्म दिए, तो क्या पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गई? आपने देखें, आपको इतना तजर्बा नहीं है। मैं स्पीकर कौमी असम्बली भी रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर भी रहा हूँ। अब एज द लीडर ऑफ द अपोजिशन दिस इज़ अ प्रोसीजर कि अगर आपने मेजॉरिटी शो करनी है तो दैट यू हैव टू शो इट टू द सिटिंग चेयरमैन ऑफ द सेनेट। वो एक तरीक़ाकार है। और आपके लिए मैं एक बताना चाह रहा हूँ, यू कैन आस्क एनीबडी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, उन्होंने मुझे नाअहल किया और चंद दिन के बाद उनकी बेटी की शादी हुई और मैंने वो अटेंड की। जी आपने खुद भी कहा और आज किसी और ने भी तब्सरा किया कि बाप के घर बेटा पैदा हो गया, ये किसी और मंत्री का मतलब तब्सरा किया आपसे कुछ देता है। दो सेनेटर हैं अहमद खान साहब और फिरोजा बाबर साहब, वो बहुत नोन है साबिर संजानी साहब के साथ। उनकी आमद जो है आपके साथ वही शुक्र को शुरुआत को जन्म देती है। उनकी मौजूदगी में अगर आप तहरीक के पास लाते भी हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो कामयाब होगी? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपकी दरखास्त को जुदाई तौर पर मुस्तरद किया और आप ये वकील फारूक इनायत साहब ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो क्या वो फैसला अभी बरकरार है या आज जो कुछ भी हुआ जिसमें पीडीएम तो अमली तौर पर तकरीबन खत्म हो गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पीपल्स पार्टी नहीं जाएगी? देखें, पहली तो बात यह है कि मैं आपसे इत्तफाक नहीं करता कि जो पीडीएम का जो वहाँ एक ग्रुप है दिलावर साहब का, वो इंडिपेंडेंट ग्रुप है और उसका उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और आप अगर कुछ अपनी राय रखना चाहते हैं तो ठीक है, आप अपनी राय होगी, मगर वो एक इंडिपेंडेंटली हमारे साथ एक ग्रुप जो अपोजिशन में बैठने के लिए आए हैं। दूसरे नंबर पे जो कोर्ट का इशू है वो हाई कोर्ट में हमने अभी मूव किया है। उस पे इंट्रा कोर्ट जो है डबल बेंच में भी उसकी हमें ऑप्शन है और सुप्रीम कोर्ट में भी है। और सुप्रीम कोर्ट के कई रूलिंग्स ऐसी हैं जिसमें साबित हो चुका है कि इंटेंशन ऑफ द वोटर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसलिए वो तो खुद रिटर्निंग ऑफिसर कह रहे हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी के 7 वोट मैं रिजेक्ट करता हूँ। और जब वहाँ हमारे पोलिंग एजेंट फारूक नाइक ने ऑब्जेक्शन की तो उनकी रूलिंग ये थी, यू गो टू द ट्रिब्यूनल और गो टू द कोर्ट। ये उनकी अपनी रूलिंग है। साहब ये बताइए कि वो जो 4 लोगों का आप ग्रुप बता रहे हैं दिलावर खान का, उनमें 3 नाम कौन से हैं? तो ये दूसरा ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि चेयरमैन साहब का एक बयान आया था कि हम दूसरे फोरम पर भी जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसले करें, तो वोट तो आपको मिले, अब सुप्रीम कोर्ट आप जाएंगे? क्योंकि अगर वहाँ से चेयरमैन देखें पहली बात यह है कि इस वक्त आवाम की निगाहों में मैं चेयरमैन हूँ और एट द सेम टाइम मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन भी हूँ, तो इसलिए आपको तो खुश होना चाहिए। और दूसरा ये है कि जहाँ ऑप्शंस हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा की ट्रेनिंग ये थी कि भुट्टो साहब को जिस अदालत ने हैंग किया उस अदालत के सामने वो पेश होती थी, तो इसलिए हमने कोई अना का मसला नहीं बनाया। तो जो अदालत का जो ऑप्शन है वो हमारा है। वो नाम दिलावर खान के जो 4 उनमें 3। देखें, मेरे पास सारी लिस्ट है, मैं सारी दे दूंगा आपको। गिलानी साहब ये तासुर मिल रहा है कि पीडीएम की सपोर्ट से आप सेनेट में इलेक्ट हुए, मगर अभी पीडीएम को एक किस्म का आपने धोखा दिया और उनके उम्मीदवार के मुखालिफ आप सामने आ गए। और इसकी वजह कहीं ये तो नहीं कि सादिक संजानी साहब ने आपको इसलिए करार दिया है लीडर ऑफ द अपोजिशन कि वो जो खुफिया कैमरों वाला मामला था और दूसरे मामला आप उस पर कोई सौदाबाजी कर रहे हैं या कंप्रोमाइज कर रहे हैं? देखें, पहले तो बात ये है कि आई हैव फॉलोड द पार्टी डिसीजन। मेरा कतन ये फैसला नहीं था कि मैं सेनेट में इंतखाब लड़ूंगा और मेरी पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी मैंने रिफ्यूज़ कर दिया, आई डिक्लाइन कि मैं नहीं लड़ूंगा। और उसके बाद मुझे बिलावल भुट्टो साहब ने
बहुत कन्विंस किया कि आप ज़रूर लड़ें। और उसकी वजह क्या थी, आज मैं वजह भी बता देता हूँ कि उन्होंने ऑप्शन दी पीडीएम को कि हमारे पास एक अदम इत्माद का ऑप्शन भी है। और जब अदम इत्माद का ऑप्शन कैसे हो सकता है कि आप दरख्वास्त दें और पीडीएम से हम आपकी सपोर्ट मांगते हैं, और अगर वहाँ आपकी स्ट्रेंथ नज़र आ गई तो पीडीएम को हम कन्विंस कर लेंगे कि जो हमारा मौक़िफ़ था वो दुरुस्त है। और जब मैं वहाँ इलेक्शन लड़ा तो आपने देखा कि मेरे 169 वोट्स 3 रिजेक्ट हुए थे और उनके 164। तो फिर उसके बाद सदर पाकिस्तान ने अपने आइन के मुताबिक कहा कि मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपनी मेजॉरिटी खो चुका है और वो इत्माद का वोट हासिल करे। तो इसलिए बिलावल भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज राइट कि मुझे लड़ाने की वजह से वो एक्सपोज हो गए। देखिए कैमरा वाले की जो एक ये इम्पोर्टेंट है, कैमरा वाली जो बात थी, हमने वहाँ ये फैसला हुआ कि जो हमारे लॉयर्स थे कि और रज़ा रब्बानी साहब कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाएगी। और आपको याद होगा कि वो हमने कहा, और जब ये डिसीजन आया मेरे रिजेक्शन का वोट्स का, उधर भी हमने कहा पहले वो तो फैसला दें। तो उन्होंने कहा कि वो पार्लियामेंट्री कमेटी करेगी। तो इसलिए हमें कोई कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं। गिलानी साहब ये बताइएगा कि कुछ ऐसा हो सकता था कि ये सारा मामला आप भले सेनेट के ओपोजिशन लीडर बनते, लेकिन ऐसा तरीके से बाकी पार्टियों को साथ लेकर अगर हो जाता, और ये जो आज इस तरह की बातें हो रही हैं, भले आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कि पीडीएम का जनाजा है, धूम से उठे, ये किसने कहा? किसने कहा? ऐसा तरीके से सारा सोशल मीडिया नहीं वो ये ऐसा तरीके से तो हो सकता है कि गिलानी आपको तमाम देखिए, पहली बात यह है, मीडिया को, मैं खुद भी जर्नलिस्ट हूँ, आपसे शायद मैं ज़्यादा क्वालिफाइड हूँ, तो मगर मैं ये बताऊँ कि आपको तमाम फंडामेंटल राइट्स आपको हासिल हैं। आप जो भी तनकीद करना चाहें, जब हमने ये कहा कि हम इस्तीफ़े नहीं देंगे, उस वक्त भी आपके यही एग्जैक्ट अल्फाज थे कि ये देखें पीडीएम आज टूट गई। हालांकि इन चीज़ों से कई ऐसे मौके आएंगे और एक एक चीज़ पे अगर पीडीएम टूटना शुरू हो जाए तो इसका मतलब फिर तो पीडीएम मजबूत नहीं है। गिलानी साहब ये फरमाइएगा कि रात को मरियम बीबी ने अपने जो कैंडिडेट हैं नज़ीर तारड़ साहब, उनके बारे में कहा, और पीएनपी मेंगल के भी वापस गए, उन्होंने भी उनकी हिमायत का कहा, और आज आपने ये अपनी मेजॉरिटी शो की। क्या समझते हैं कि आप मुतफिक उम्मीदवार थे? अगर ये जल्दबाजी में सारा काम नहीं होता, अगर आप खुद बात कर रहे थे तो शायद ये काम ना होता। देखें, आप क्या समझते हैं कि हमारी तरफ से बात नहीं हुई होगी? उनके अनऑफिशियली कई पार्टी लीडर्स मेरे पास आए, और हमारे पास जो हाईएस्ट फोरम था वो आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट साहब थे, उन्होंने भी खुद बात की, बल्कि मेरी वहाँ सिफारिश इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी की। हाँ, और ये बताएं एएनपी कौन सी जमात है? उन्होंने मुझे दिए, उन्होंने भी तो मुझे वोट दिए। सर वैसे आपका ऑपोजिशन लीडर बनना पीटीआई की फतह है या शिकस्त है? किसकी? आपका ऑपोजिशन लीडर बनना पीटीआई की फतह है या शिकस्त है? पीडीएम की फतह है, पीडीएम की फतह है, मगर उनको आप बताना चाह रहे हैं कि ये फतह नहीं है। पीटीआई की क्या है? वो खुद जाने, मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, मैं पीडीएम का बात कर सकता हूँ। सर, जब आपने सेनेट ऑपोजिशन की तरफ से दरख्वास्त जमा करवाई थी तो क्या पीडीएम से राब्ता किया था? देखें, हमारा पीडीएम से मुसलसल राब्ता था, और हमारे जो बैक चैनल डिप्लोमेसी हमारी चल रही थी, और आपने बल्कि देखा होगा कि कल भी उन्होंने वाज़ेह मौक़िफ़ दिया कि हमारा जो होगा वो मुस्लिम लीग से होगा। तो मगर मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि हम इतने नहीं हैं कि जो हमारे ऊपर पीडीएम ने और ख़ुसूसन नवाज़ लीग ने जो मेरी सपोर्ट की है, हम उसके बहुत ऑब्लाइज्ड हैं और शुक्रगुज़ार हैं।
प्रिंसिपल स्टैंड जो पार्टी का था, ये आपने जो अभी हसन इरफान साहब का जिक्र किया, लेकिन इससे पहले जब नवाज साहब ने खुद कहा था कि सिलेक्टर सोचिए कि सिलेक्टर उसका जवाब क्लियर हो चुका है और उस पे यही फैसला हुआ है मौलाना साहब ने कि दोनों तरफ से ये बयानात नहीं आने चाहिए। देखें CEC का इजलास यहाँ पहले पिंडी में हमारा जलसा आम था और उसके ऊपर हमने तैयारियाँ की हुई हैं और तमाम कमेटीज़ अपना काम कर रही हैं। उसमें नैयब बुखारी साहब भी हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब राजा परवेज़ अशरफ साहब भी हैं और पंजाब के सदर भी हैं और आपने देखा होगा उस पर हमने काफ़ी मोबिलाइजेशन की है। मगर हो सकता है कि आज कोई ऐलान जो है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब करें, तो इसलिए मैं उस मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो 7.5 वोट जो है वो आइडेंटिफाई हुए हैं जिन्होंने आपके नाम पर मोहर लगाई थी और फिर डिप्टी चेयरमैन के नाम पर भी देखें मैं आपको बताऊं कि अभी आपका तजर्बा इतना नहीं हुआ और हम सारी ज़िंदगी मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं और इंटेंशन ऑफ द वोटर देखा जाता है कि वोटर की नीयत क्या है। एक ही खाना था, खाने के आगे कोई लाइन नहीं थी, उधर उस खाने के अंदर कोई भी वोट लगाए वो वैलिड है। थैंक यू।